वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा हम करेंगे मूलांक 5 की। जी हाँ दोस्तों, मूलांक 5। मूलांक 5 जिन जातकों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो वो सभी मूलांक 5 के अंतर्गत आएंगे। मैं फिर रिपीट करूं दोस्तों, जिन लोगों का जन्म 5, 14 and 23rd of the day हुआ हो किसी भी महीने की, वो सभी जातक मूलांक 5 के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि मूलांक 5 ड्राइवर नंबर 5 का स्वामी ग्रह मरकरी अर्थात बुध है। तो बुध के 5 को जानने से पहले थोड़ा सा मैं बुध का परिचय दे दूं। बुध एक राजकुमार प्लैनेट है, राजकुमार ग्रह है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और वो हमेशा ही यंग सा बना रहता है। ये बुध प्रधान व्यक्तियों की खासियत है। दूसरे अर्थों में कहें तो बुध ग्रह की खासियत है। दोस्तों, 5 नंबर मरकरी का, जो इसका स्वामी ग्रह मरकरी है। पारे को तो कभी देखा होगा आपने, पारा कैसा वो डोलता है, उसको आप अलग अलग कर दें फिर इकट्ठा हो जाता है, और किस तरह वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसी प्रकार काफ़ी हद तक मूलांक 5 वाले जो जातक हैं उनमें एक बचपन सा स्वभाव, बचपना जिसे कह लें, ये झलकता है। इसलिए इसे कुमार ग्रह की संज्ञा दी गई कि ये ऐसा जातक ना कभी बूढ़ा होता है ना वो बच्चा रहता है, वो कुमार की अवस्था में ही प्रतीत होता है। तो बहुत सुंदर सा ये नंबर 5। और दूसरा, बुध ग्रह वाणी और बुद्धि का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे जातक जिनका मूलांक 5 है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, ये सभी व्यक्ति, ये सभी जातक बुद्धिमान माने जाते हैं और वाणी पर इनका बहुत सुंदर नियंत्रण होता है। वाक पटुता इनमें भरपूर भरी होती है। हर माहौल को खुशनुमा करने की ताकत इनमें होती है। जिस तरह का माहौल में ऐसा जातक जाता है, उस तरह के माहौल में के अनुसार अपने आप को उसी क्षण ढाल लेना इस मूलांक वालों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऐसा मूलांक वाला अगर कोई व्यक्ति करोड़पति भी है और उसे बहुत एक साधारण से व्यक्ति के साथ बैठना पड़े, तो वो घंटों उसके साथ उसी अवस्था में बैठ सकते हैं और उन जैसी ही व्यवहार में वो घुल मिल जाते हैं कि सामने वाले जातक को ये बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि ये व्यक्ति करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखता है। और ऐसा व्यक्ति जब अपने माहौल में होता है तब तो वो राजकुमार है ही है, ये ग्रह की है, खुद वो राजकुमार है ही। लेकिन जब वो किसी दूसरे माहौल में भी ऐसे व्यक्तियों को बैठा दिया जाए तो जिस तरह का माहौल होता है उस तरह स्वयं को ढालना इन्हें बखूबी आता है। 5 मूलांक वाले व्यक्ति अगर साधारण से परिवार से भी हैं और बहुत ही
उच्च कुल में, उच्च घराने में उन्हें बैठना पड़े, उठना पड़े, तो उनका व्यवहार तत्क्षण वैसा ही हो जाता है। ये इस राजकुमार ग्रह की बहुत बड़ी खासियत है। वाणी पर चूंकि इस ग्रह का अधिपत्य है, बुध इस ग्रह उस नंबर का स्वामी ग्रह है, तो वाणी इनकी बहुत ही सुंदर और आकर्षित होती है, जो दूसरों के मन को मोह लेती है। और इस कारण से 5 मूलांक वाले जितने जातक हैं, ये बिजनेस में हमेशा सफल ही होते हैं, व्यापार में हमेशा सफल होते हैं दोस्तों। इन्हें किसी भी व्यापार में डाल दिया जाए, ये उस व्यापार में सफल होते हैं। बहुत सुंदर बौद्धिक क्षमता और उतनी ही वाक्पटुता इनमें होती है कि दूसरों के दिलों को जीतना कैसे है, ये इन्हें बखूबी आता है। ये दूसरों के मनों को जीत लेते हैं। मित्रों की इन्हें कोई कमी नहीं होती। इनके मित्रों की संख्या को गिना नहीं जा सकता दोस्तों। 5 मूलांक वाले जातकों के मित्रों की संख्या की गिनती संभव ही नहीं है। हर तरह के इनके, जो इनसे मिल गया, हर व्यक्ति इनका अपना मित्र बन गया। इस नंबर वाले की किसी नंबर वाले के साथ शत्रुता होती ही नहीं। ये नंबर ही ऐसा है बुध, जो हर नंबर के साथ बैठकर उसी तरह का हो जाता है, अपने आप को कंफर्ट बना लेता है कुछ क्षण के बाद ही। इसलिए ऐसे जातकों के मित्र ही मित्र होते हैं, शत्रु कोई होता ही नहीं। और इनके मित्रों की संख्या, मित्रों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, जो इनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि ये बुध प्रधान मूलांक 5 वाले जातक, जिनके मित्रों की संख्या बहुत लंबी लिस्ट होती है दोस्तों। इनके मित्रों की हर तरह के मित्र इनके होते हैं, और हर एक के साथ ये बहुत प्यार से मिलते हैं, और जो इन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, ताउम्र इनके साथ मित्रता निभाते हैं। और ये भी मित्रों के मित्र होते हैं, ये भी दोस्तों के दोस्त होते हैं। बहुत सुंदर नंबर। मैं तो ये कहूँगा मूलांक 5 वाले बहुत भाग्यशाली हैं, जो कुदरत ने उन्हें मूलांक 5 में पैदा किया। क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी नीड मार्केटिंग में वो व्यक्ति ही कामयाब हैं, या मीडिया क्षेत्र, या हम कह लें आर्ट का क्षेत्र, कलाकारी का क्षेत्र, हर जगह वो व्यक्ति ही, वो जातक ही कामयाब है जिनमें बोलने की बहुत सुंदर कला होती है दोस्तों। मूलांक 5 के जातकों में बोलने की बहुत सुंदर कला होती है दोस्तों। वाणी पर इनका बहुत सुंदर नियंत्रण होता है। इस कारण बिजनेस में कामयाब होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज के दौर में जिस तरह के बिजनेस आ चुके हैं, जहां विज्ञापनों के द्वारा सामान की बिक्री होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे वक्ता होने के कारण अपने सामान को किस तरह सेल करना है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से ये कला इन्हें आती है। जो मूलांक 5 वाले में ये कला है, ये किसी दूसरे मूलांक वालों में होना संभव ही नहीं है। और बिजनेस तो इनके खून में होता है दोस्तों। बिजनेस को कैसे सफल करना कोई इनसे सीख सकता है कि बिजनेस को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आज के इस युग में
सबसे महत्वपूर्ण और सफल नंबरों में से किसी नंबर को हम मानेंगे तो वो मूलांक 5 है। वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस मूलांक में जिनका जन्म हुआ है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि गुणों की खान होते हैं मूलांक 5 वाले, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूलांक 5 वाले गुणों की खान होते हैं, बिल्कुल सच है दोस्तों। इनके गुणों का बखान किया ही नहीं जा सकता दोस्तों। बुद्धिजीवी वर्ग के स्वामी और दूसरी इनकी कला, हर तरह के माहौल में उसे उसी वक्त आत्मसात कर लेना, ये क्षमता इनकी बौद्धिक प्रतिभा को दर्शाती है। ये अपनी बौद्धिक प्रतिभा से दुश्मनों को भी अपना बनाने की क्षमता अगर किसी नंबर में है तो वो मूलांक 5 वालों में कूट कूट कर भरी होती है। बिल्कुल कभी बच्चों जैसा बन जाना, बच्चों जैसी जिद करना, और जब इन्हें बड़ों सा व्यवहार करना होता है तो फिर वे बड़े भी बन जाते हैं कुछ देर के लिए, और उस तरह का भी व्यवहार करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में जो आए, बुद्धिजीवी वर्ग है ना दोस्तों, बुध ग्रह का आधिपत्य है इस नंबर पर। बुद्धि इनकी तत्पर काम करती है, जैसा माहौल होता है उस अनुकूल अपने आप को ढालना कोई इनसे सीखे। हर समय हर माहौल को खुशनुमा बनाकर रखना और हर क्षण को जीना, जिंदगी के हर क्षण को जीना, ये बहुत ही खूबसूरती से ये कला इन्हें आती है। दूसरों को भी खुश रखना, अपने मन को भी खुश रखना, ये कला इनमें होती है। बहुत सुंदर मूलांक आज के इस युग में जो जिस तरह के व्यापारिक वर्ग के लोग आज सफल होते हैं, उनके लिए मूलांक 5 सबसे महत्वपूर्ण अंक है। ये मूलांक वाले व्यक्ति व्यापार में नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हैं और बड़ी आसानी से छूते हैं। ये व्यापार में दोस्तों सफल हो जाते हैं मूलांक 5 वाले। जैसा कि मैं इस आपको बार बार कह रहा हूं कि मूलांक 5 वाले व्यापार में प्राय सफल होते हैं। कारण है ना दोस्तों, कारण है ना उसका, क्योंकि बुद्धि कौशल्य और वाक्पटुता, इन दोनों का समन्वय इन्हें व्यापार में निश्चित तौर पर सफल करता है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मूलांक 5 वालों के लिए पत्रकारिता, पुस्तकों का लिखना, स्टेशनरी की बिक्री या किसी तरह के लेखन के कार्य के साथ साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस जिसमें पब्लिक डीलिंग सीधी हो, जहां सीधा ग्राहकों से मिलना हो, उन सभी व्यवसायों में निश्चित तौर पर सफलता इन जातकों को अवश्य मिलती है। मैंने तो चर्चा की दोस्तों कि व्यवसाय में सफल होते हैं, क्या ये नौकरी में भी सफल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर ये नौकरी, जॉब, सर्विस में भी चले जाएं तो बहुत शीघ्र उस जॉब के उच्च पद तक पहुंचने में इन्हें देर नहीं लगती, क्योंकि संगठन की क्षमता भी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। पढ़ने
विद्या अध्ययन का शौक इन्हें बुद्धिमत्ता की वो शक्ति प्रदान करता है जिससे इनमें संगठन की बहुत सुंदर क्षमता और कला इनमें होती है, क्योंकि एक तो माधुर्य स्वभाव इनका, उस कारण से ये दोस्ती और मित्र बनाना इनके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता। और मित्र ये बहुत स्वाभाविक ढंग से पैदा कर लेते हैं हर जगह। तो अगर नौकरी में हो, जॉब में हो, तो वहाँ अपने सहपाठियों के साथ इनकी मित्रता ऐसी होती है कि सबके को साथ लेते हुए बहुत जल्द ये उस जॉब में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मूलांक 5 ऐसा अंक है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि मूलांक 5 वालों की मैंने विशेषताएं बता दी। अब थोड़ा सा मूलांक 5 वालों के बारे में मैं ये बता दूं। जो अभिभावक, जो गार्जियन, जो पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं, वो इस बात को बहुत गहराई के साथ आज सुन लें जो मैं अब कहने वाला हूँ। और ये बात मैं ऐसे नहीं, बिल्कुल अनुभव के आधार पर, जो ज्योतिष पर और अंक शास्त्र पर जो मेरा पूरा निचोड़ और अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये बात अब कहने वाला हूँ, जिसे इस वीडियो को सुनने वाले सभी जो मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं उसे बहुत गौर से और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी बहुत ध्यान से। बात का मतलब उल्टा नहीं निकालना, बात को सकारात्मक दृष्टिकोण में आपने लेना है। जो भी इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, उनके घर में अगर कोई बच्चा जिसका मूलांक 5 है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में कोई बच्चा मूलांक 5 का है, 4, 14 या 23 तारीख किसी भी महीने की उनका बर्थ डेट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप उसकी परवरिश में बहुत सतर्कता से ध्यान रखें। उन्हें पढ़ाई का उनकी समुचित व्यवस्था करें क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मित्रता का भी आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों, उनकी मित्रता किन लोगों से है, किन से उनकी दोस्ती है, इस पर आपने बिल्कुल निगाह रखनी है। नंबर 3, आपने इन्हें स्वस्थ माहौल देना है। आपने इन्हें स्वस्थ पुस्तकें देनी हैं। आपने इन्हें आध्यात्मिक माहौल देना है। आपने इन्हें धार्मिक माहौल देना है। आपने इन्हें सुविचार देना है। आपने इन्हें सत्संग का माहौल देना है। आपने इन्हें ईश्वर आराधना का भी माहौल सिखाना है। मैं अब बताऊंगा कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। बिल्कुल निश्चित तौर से आप जान जाओ दोस्तों, नंबर 5 की जितनी खासियत मैंने बताई है वो तभी आपके सामने प्रत्यक्ष होकर नजर आएगी यदि आपने मेरी इन बातों को आज मान लिया और आपके घर में सौभाग्य से इस मूलांक के जातक ने जन्म लिया है। तो आपने अगर उनको इन वातावरण, ऐसा माहौल दिया, तो सारी उम्र, सारी जिंदगी आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जातक की सबसे बड़ी जो सीढ़ी है वो होती है इन जातकों का नींव। ये कुमार ग्रह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बुध कुमार ग्रह है
और ये कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जो आपने इसके नींव में डाल दिया, जो इसकी ज़मीन में जैसे ही ये बच्चा छोटा होता है, आप उनको जिस तरह के सांचे में ढाल देंगे, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में कभी ये दूसरे गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते। जो मार्ग आपने इन्हें बचपन में सिखा दिया, वो ही उसी मार्ग पर ये अंतिम श्वास तक कायम रहेंगे। यदि आपने उन्हें सुंदर परवरिश दी, आपने 4 साल की उम्र से लेकर 10, 12, 15 साल की उम्र तक उनका ध्यान रखा और उन्हें सुंदर परवरिश, सुंदर साहित्य उनके हवाले किया, तो वो जिंदगी भर उसी सोच में रहेंगे, उसी सोच के बनकर रहेंगे। फिर वो उस सोच से उनकी दिशा कभी बदलेगी नहीं दोस्तों। ये नंबर 5 की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और यदि ऐसा मूलांक 5 वाला कोई जातक हो और उसे आपने 10, 12, 15 साल की उम्र में शराब का एक पैग लगवा दिया, आपने उसे नॉनवेज खाने को दे दिया, आपने उसे गलत संगति की दोस्ती में बैठने से मना नहीं किया, तो दोस्तों यकीन मानो आपका ये थोड़ी सी गलती जिंदगी, क्योंकि कुमार ग्रह है, ये उसके सब कॉन्शियस माइंड से कभी नहीं निकलेगी और वो जिंदगी उसकी वैसी ही बनी रहेगी सारी उम्र। आप जो प्रयास कर लो वो चेंज नहीं होगी। इसलिए मूलांक 5 वालों की परवरिश पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है दोस्तों, यह यकीन माने आप। और यदि आपने उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें व्यसनों में जाने दिया, तो जिंदगी में वह कभी भी उन व्यसनों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये आप आज नोट कर लो। जिन व्यसनों को उन्होंने 14-15 सालों की उम्र में एक बार शुरू कर दिया, वो कभी उन व्यसनों से जितना उम्र बाहर नहीं निकल सकते। ये सबसे बड़ी कमजोरी इस मूलांक वालों में ये भी होती है कि अगर वो एक सही और सच्चे मार्ग पर चलना उन्होंने उस उम्र में सीख लिया जिस उम्र में उन्हें सिखाना चाहिए, तो फिर तो वो सारी उम्र वैसे ही बने रहेंगे। और अगर उनकी प्रवृत्ति को गलत मार्ग में जाने से नहीं रोका और उन्हें उस मार्ग में जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो फिर उन्हें सही किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप निश्चय जानो। ये एक ऐसी बात है जो मूलांक 5 पर निश्चित रूप से लागू होती है। जितने साफ दिल, जितने अच्छे इंसान इस मूलांक में आपको मिलेंगे, तो इस मूलांक में अगर कोई माँ बाप की गलती के कारण माँ बाप पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया और उन्हें उन कामों से नहीं रोका जो उनके लिए घातक हैं भविष्य में, तो वो उसी मार्ग को सारी जिंदगी अपनाए रखेंगे। उन्हें उन मार्गों से कोई नहीं हटा सकता। इसलिए सावधानी के रूप में मैं ये कहूँगा कि अगर इस मूलांक वालों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर उनकी परवरिश में ही त्रुटियां थी, जिसकी वजह से वो आज गलत मार्ग में चलते हुए पाए जाएंगे।
अन्यथा मूलांक 5 वालों जैसा व्यक्तित्व होना संभव नहीं है। ये सत्मार्ग पर चलने वाले, दोस्तों के साथ रहने वाले, दूसरों को खुश रखने वाले, विनम्र भाव वाले और माहौल को खुशनुमा बनाकर रखने वाले, जितने भी मैं गुणों की चर्चा करूं सभी गुणों की खान होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है उनकी परवरिश में 14-15 साल की उम्र तक। चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि स्वास्थ्य के संबंध में इनका कैसा मतलब कि होता है। मूलांक 5 वाले स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बौद्धिक बुद्धि का कारक ग्रह बुध, तो बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्नायु मंडल, नींद ना समय पर आना, नींद का समय पर ना होना, इनकी त्वचा कभी बूढ़ी नहीं होती। इस कारण जब स्किन के रोग होने की संभावना ये बनी रहती है इन्हें, तो ये चीज़। और दूसरा श्वास, थोड़ा सा कभी श्वास लेने में भी दिक्कत देखी गई है मूलांक 5 वाले जातकों में। तो मैं कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो मूलांक 5 वाले हैं वो अवश्य करें, जिससे उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलने वाला है। नंबर 1, मूलांक 5 वाले सभी जातकों को पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए मूलांक 5 वालों को। हरे वस्त्रों का इन्हें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हरे वस्त्रों का इन्हें अधिक से अधिक अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए मूलांक 5 वालों को, जिनका जन्म 5-14-23 को हुआ हो। 5, गाय को हरा चारा खिलाना, बुधवार को गाय को पालक खिलाना इनके लिए बहुत शुभकर है। और अगर ये इस उपाय को सारी जिंदगी के लिए एक नियम बना लें कि हर प्रत्येक बुधवार हमने गाय को पालक खिलानी है, तो इनके जीवन में कष्ट और दुखों का फिर कोई स्थान नहीं रह जाता, यदि ये इस उपाय को जीवन प्रायण करते रहते हैं तो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मूलांक 5 वालों का कोई शत्रु नंबर नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष नंबर हैं जो इनके मित्र नंबर होते हैं। उनमें सबसे पहला है नंबर 1, नंबर 1। 1 नंबर यानी मूलांक 1 के जातक इनके परम मित्र होते हैं। मूलांक 3 के जातक भी इनके परम मित्र होते हैं। मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 7, मूलांक 8, कहूँ तो कोई भी जातक इनका शत्रु मूलांक वाला मैं नहीं कह सकता, लेकिन मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 8 विशेष रूप से इनके मित्र मूलांक कहे गए हैं, जो इनके जीवन में जिनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि अपने स्वास्थ्य के लिए की प्रति ये सजग रहें। तो इसके लिए एक तो ये जैसा मैंने पहले बताया कि रेमेडीज़ के रूप में कि गाय को हरा चारा जब भी संभव हो वो खिला सकें तो जरूर खिलाएं। अपने जन्मदिन पर अपनी भार के बराबर जितना उनका वजन हो उस बराबर हरा चारा गाय को अवश्य खिलाएं। और प्रत्येक बुधवार ये पालक गाय को जरूर खिलाएं, उससे इनके जीवन में बहुत ही खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों जैसा मैंने पीछे भी मतलब की चर्चा की कि अगर मूलांक 5 वाले जातक कोई ऐसे नज़र आते हैं आपको जो व्यसनों में फंसे हैं, कोई नशे में
कोई मांस मदिरा, कोई ये नशों में हैं, तो और गलत तरीके से वैसे जुआ सट्टा खेलना, इस तरह के व्यसनों में मूलांक 5 वाले अगर हैं, तो ये निश्चित जाने कि आप कि उनके जो परवरिश में कहीं न कहीं कमी रही, अन्यथा ये प्रवृत्तियाँ उन्हें जन्मजात उनमें कभी नहीं होती। इन्हें ये प्रवृत्तियों में डालने वाले इनके जो माहौल है और जो इनके जन्मदाता हैं, वो इनको पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाते, नहीं संभाल पाते, जिसके कारण ये इन प्रवृत्तियों में चले जाते हैं। अन्यथा इस मूलांक वाले लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इन मूलांक वालों जातकों को आप इन कामों में प्रवृत्त पाएं कि वो नशे पत्ते करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, तो निश्चित जानें कि इस जातक का नहीं कसूर, इसके अभिभावकों का ये कसूर है, जिसके कारण इसकी सोच आज ऐसी है। दिशा की चर्चा यहाँ करना जरूरी है, क्योंकि मूलांक 5 बुध का अंक है, इसलिए इनके लिए ईस्ट की दिशा यानी पूरब की दिशा शुभ मानी गई है। और ईस्ट के कमरे में, भवन के ईस्ट कमरे में रहना इनके लिए शुभकर होता है। नॉर्थ का कमरा भी इनके लिए यानी उत्तर दिशा का कमरा भी इनके लिए शुभ है। उत्तर पूर्व का जो कोना, ईशान कोण, वो भी इनके लिए शुभ होगा। ये जो है भवन के इन कमरों में ही ज़्यादातर इन्हें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके स्वास्थ्य के प्रति तो इन्हें हरी सब्जियाँ, साग और जितने भी हरे वेजिटेबल हैं और फ्रूट, इन चीज़ों पर विशेष रूप से अपना खान पान रखें, तो ये बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और नींद को ये प्रॉपर लें, रेस्ट को ये प्रॉपर करें। कई बार ये इतने ज़्यादा कार्यशील हो जाते हैं कि ये आराम से थोड़ा दूर होने के कारण, आराम नहीं कर पाने के कारण बीमार हो जाते हैं। इस कारण ये अपनी नींद से कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। नींद को अगर प्रॉपर तरीके से मूलांक 5 वाले जातक लेते हैं तो जीवन में बहुत लंबी उम्र तक ये स्वस्थ रह सकते हैं। तो चर्चा को अब मैं समाप्त करूंगा, तो थोड़ी सी चर्चा मैं एंड में कर दूं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध को कौन सी राशियां मिली हुई हैं। दोस्तों, बुध को हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 राशियों का ये स्वामी है। एक तो मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। मिथुन राशि और कन्या राशि, इन 2 राशियों का स्वामी बुध ग्रह है। और एक विशेष बात दोस्तों, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। ये जब भी बुध मीन राशि का किसी कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो ये ऐसा बुध नीच का माना जाता है। इसको नीच बुध की संज्ञा दी जाती है, जहाँ बुध का प्रभाव नीचत्व वाला हो जाता है। और बुध की जो है उच्च जाति जो है, उच्च राशि जो है, वो उस बारे में चर्चा करूं तो कन्या राशि में 15 डिग्री के अंश पर बुध को उच्च माना जाता है। कन्या राशि में 15 डिग्री के अंश पर बुध को उच्च माना जाता है। बुध की 2 राशियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दी गई हैं इनको। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, एक जेमिनी यानी कि मिथुन और दूसरी कन्या। इन 2 राशियों का स्वामी ग्रह बुध को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। मीन में बुध नीच होता है और कन्या राशि में 15 डिग्री के अंश पर ये उच्च का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, सुना। इसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।